हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th की जो रेमेडियल वर्कबुक है मैथ्स की, उसकी वर्कशीट नंबर 6। ये जो कंटेंट यहाँ रहता है नंबर सिस्टम, और यहाँ लर्निंग पॉइंट रहता है रेशनल एंड इनरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का होता है कि अगर पॉइंट के आगे जो डिजिट होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर, अब ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग का ही क्या है, ये एग्जाम्पल है। किसका? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फर्स्ट आ गया रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी दशमलव के बाद में डेसिमल के आगे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना। और फिर अगर इनमें से ये होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं सेम नंबर, तो उनके ऊपर क्या आ जाता है? इस तरह से बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 2304 2304 2304 रिपीट हो रहे हैं ना ये सेम ऑर्डर, तो यहाँ पे 1.2304 के आगे क्या लग जाता है? इसके ऊपर बार लग जाता है। तो अगर इस तरह का अनसर्टेन हो और रिपीट हो इस तरह का ऑर्डर, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। फिर है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे है कि कोई जो क्रम है वो रिपीट नहीं होता है। ये डिजिट्स होते हैं, ये अनसर्टेन रहते हैं आगे, लेकिन कोई रिपीट क्रम नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है ना। ये था डेसिमल नंबर। तो एवरी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर इज रेशनल। ये सारे क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। और एवरी नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर इज इरेशनल। ये क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन ये जो इंटीजर, नेचुरल नंबर और जीरो, ये क्या होते हैं? सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे इरेशनल नंबर कौन सा नहीं है? तो देखिए √5 जो 25 होता है, इसका जो वैल्यू होती है वो 5 हो जाती है, जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो ये क्या है? ये तो सारे इरेशनल है, बट ये नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखिए, आर द स्टेटमेंट गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स, रिप्लाई विथ रीजन। एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या? वोल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन से नेचुरल नंबर हैं, कौन से वोल नंबर हैं। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचुरली मैथमेटिक की काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड इन्फिनेटिव। एंड वोल नंबर होते हैं जो इनके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर अगर जीरो काउंट हो जाए, जीरो भी शामिल हो जाए, तो वो वोल नंबर होते हैं। ठीक है ना। और इंटीजर की बात आती है तो इंटीजर में देखिए नेगेटिव भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल है तो वोल नंबर भी है। ठीक है ना, क्योंकि वोल नंबर में तो जीरो भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और इसके लिए क्या लिखोगे कि वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से हो जाते हैं। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं, बिकॉज वोल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटिव, while natural number start from
1 2 3 एंड इन्फिनेटिव। ठीक है, ये हमारा रीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन बी है इसका, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखिए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी शामिल हो जाते हैं। तो नेगेटिव वाले क्या नहीं होंगे, होल नंबर नहीं होंगे। नेगेटिव वाले क्या नहीं होंगे, होल नंबर नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट तो हो गया फॉल्स, और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ होल इंटीजर, या हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या फिर क्या लिख सकते हैं, -2 लिख लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में। तो -2 इज नॉट ए होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए हमने यहाँ पे पहले से पता कर लिया है कि होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या रेशनल नंबर है वो होल नंबर है, तो नहीं है, फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। फिर है व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो देखिए ये जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के हैं, ये इस तरफ आप इजी वे में देख सकते हैं। ये रहा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ से। और नॉन टर्मिनेटिंग की ये यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, और आप इनके एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये अपना हो गया। अब इधर से अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/13 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा है, ये 4/13 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालने हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताती हूँ, इससे आप 2 ही नहीं बहुत सारे इरेशनल या रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल की। ओके, तो देखिए हमें 3 और 4 के बीच में निकालने हैं। तो ये लीजिए 3 और ये लीजिए 4। हम क्या करेंगे, y1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 7 का कर लेते हैं, ठीक है ना, इधर भी किसका कर लेते हैं, 7 का कर लेते हैं। ये हमारे पास में कितना आ गया, देखिए 7 को 3 से कर लीजिए 21/7, और इधर ये क्या आ गया 28/7। और इन दोनों के बीच में जो भी नंबर है वो सारे क्या होंगे, इनके 3 और 4 के बीच में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए 21 से लेकर के 28 के बीच वाले। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 5 रेशनल नंबर हैं जो कि 3 और 4 के बीच में। ठीक है, इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। फिर हम बात करें इरेशनल की। इरेशनल नंबर, तो देखिए हमें निकालने 3 और 4 के बीच में। तो इरेशनल के लिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इनके बीच में ये जो संख्याएं आ रही हैं इनको हम अंडर रूट में लिख देंगे। जैसे इनके बीच में जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, √10, √11, √12, √13, √14, √15। ये सारे क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपको इजी वे में रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट
22/7 एज नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.142857, 142/57, यानी ये बार बार रिपीट होता है ये ऑर्डर, तो यहाँ पे इसके ऊपर बार लग जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 7 जो है इसका लर्निंग पॉइंट रहता है ऑपरेशन एंड ऑन रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से इनको यहाँ पे हम ये रूट वाले क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक ये एग्जांपल दिया हुआ है, √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस √7, इस तरह से। ये देखिए अंडर रूट है, इसको चाहो तो आप इस तरह से इसको बड़ा भी कर सकते हो। देखो मेरे को इसको ये बड़ा लिखने की आदत है तो मैं इसको बड़ा ही लिखूंगी हमेशा। ठीक है, आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि पहले एक इस √3 को हम इस पूरे कोष्टक में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार प्लस √5 से करेंगे, अगेन √3 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर देखिए फिर किससे करेंगे, √2 से करेंगे, एक बार √5 से करेंगे, फिर √7 से करेंगे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर इनको क्या किया गया है, देखिए अंडर रूट के अंदर इस तरह से इनको किया है, √3 इंटू √15 प्लस √3 इंटू √7। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंडर रूट वाले को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √15 हो जाएगा। ये प्लस साइन लगा दिया। यहाँ पे इसको भी हम इजी सॉल्व कर सकते हैं, √3 को √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √21 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा, √10 आ जाएगा, ये √14 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको सबसे पहले हम इस तरह से लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए प्लस वाले को प्लस वाले से सॉल्व कर सकते हैं, 2√2 और यहाँ √2, तो ये कितने हो जाएंगे, 3√2 हो जाएंगे। √2 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3√2, ये प्लस साइन। अब 5√3 और 3√3, जबकि 3√3 किसका है, माइनस का है, तो 5 में से ये 3 गया 2 और √3, और प्लस वाले ज़्यादा हैं तो प्लस वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व 9√14 डिवाइड बाय 3√7, इसको डायरेक्ट हमने इस तरह से लिख दिया है, 9√14 बटे 3√7। तो 3 को 9 से हमने काट दिया कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये 3 आ जाएगा। और √7 को √14 को काट दिया √7 से, तो 2 आ जाएगा। तो 3√2 अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देख लीजिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे √2 प्लस √5 कोष्टक बंद और √3 प्लस √7, यानी एक बार इस ब्रैकेट में √2 का मल्टीप्लाई, फिर √5 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, √2 इंटू √3 प्लस साइन, √2 इंटू √7 फिर प्लस साइन आ गया, और √5 से मल्टीप्लाई कर दिया इन सब में। फिर देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो इसको सॉल्व करके लिख दिया, √2 इंटू √6, √3 यानी √6 आ गया, ये प्लस साइन लिख दिया। √2 को √7 से, तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों के रूट है तो रूट लगा देंगे और अंदर जो संख्या है उनको गुणा कर देंगे। ठीक है, 14 आ गया। यहाँ पर भी देखो रूट है दोनों में, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और रूट लगा दो, तो 15 आ गया, प्लस दोनों में रूट है तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया और रूट लगा दिया। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 8 बाय √5 माइनस √3। तो रैशनलाइज का मतलब होता है कि
जो डिनोमिनेटर के लिए कह रहा है हमें, तो इसका जो बीच में साइन होता है ना, इन दोनों के बीच में, इसका अपोजिट साइन ले लेते हैं हम, उसका अपोजिट साइन ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार इनको प्लस में लिखते हैं ए प्लस बी और एक बार इनको माइनस में लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले को लाने के लिए हमें क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर में जो साइन दिया हुआ है उसके अपोजिट वाले से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो √5 माइनस √3 दिया हुआ है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या हो गया, 8/√5 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय प्लस साइन लगा देंगे, √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। और वैसे भी अगर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, ये हो गया। फिर ऐट √5 प्लस √3 और ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। और ऐसा करेंगे तो देखिए अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हट जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा इस तरह से सॉल्व। फिर 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 4 √5 प्लस √3, ये अपना आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 की पावर 1/3। तो 1/3 का मतलब होता है कि उसका क्यूब निकालना, उसका क्यूब निकालना, तो क्यूब इसका निकालेंगे तो 6 आ जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2/5 इंटू 3 की पावर 10/4। तो देखिए यहाँ पे एक रूल आता है कि अगर बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, और बीच में निशान मल्टीप्लिकेशन का है तो पावर क्या हो जाती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। ये सेम चीज़ है यहाँ पे। तो 3 की पावर क्या हो जाएंगी, 2/5 प्लस 10/4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 58/20 और इनको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 29/10 अपना आंसर है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर जो 8 है वो देखिए, इसके अंदर लर्निंग पॉइंट रहता है वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, पावर, टर्म और एक्सप्रेशंस, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। यहाँ पे सबसे पहले हम सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये होते हैं कोफिशिएंट, ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट। ऊपर की तरफ ये लिखे हुए होते हैं, ये होती है पावर। ये XYZ अल्फ़ाबेट में से कोई भी होता है वो वेरिएबल होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। लास्ट में ये जो होता है जिसके कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ होता वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कितनी टर्म है, ये ट्राइनोमियल क्यों लिखा गया है, कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना, ये है। तो हम सबसे पहले इसमें बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल। तो वेरिएबल अल्फ़ाबेट में से जो भी कोई हो वो वेरिएबल होता है, तो अक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कांस्टेंट, जिस ओनली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होता तो उसकी वैल्यू के साथ में ये भी चेंज हो जाता, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ x इन 5x² प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे कोफिशिएंट का मतलब होता है, x का मतलब है कि x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो, तो कौन है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो हम साइन को भी मेंशन कर देते। द कोफिशिएंट ऑफ y इन 7y² माइनस 8y प्लस 20। तो देखिए y यहाँ पे इसके साथ में है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -8 है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी है। बाय एडिंग 7 इन 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो हमें ऐड करना है 7 किस में, 3 टाइम्स स्क्वायर, किसके स्क्वायर, 3 टाइम्स स्क्वायर, यानी किसी संख्या के वेरिएबल के स्क्वायर के 3 टाइम्स यानी 3 गुना। तो ऐसा किस में हो रहा है, 3x² प्लस 7 इसमें हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा। राइट एनी 4 वेरिएबल। तो वेरिएबल 4 वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, x y z एंड q। राइट एन
expression in which the coefficient of x square is 4 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज -5। हमें x के मल्टीप्लाई में -5 करना है और x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 4 करना है, तो 4x स्क्वायर -5x। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू को ये यहाँ से लेनी थी हमें। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल आर x एंड y। वेरिएबल हमें x और y लेना है, तो आप इसको 3x - 4y भी ले सकते हो, x - y भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 5x की पावर 6 - 7x की पावर 5 + 2x की पावर 9 - 18x। तो हाइएस्ट पावर किस में है, कितनी है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए हमें क्या करना है, x स्क्वायर के साथ में जो भी कोफिशिएंट है वो सारा हमें लिखना है। यहाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर किस में है, देखिए x स्क्वायर सबके साथ में है, x स्क्वायर के हमें कोफिशिएंट लिखने हैं। तो 4x स्क्वायर y स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर को हटा दो और बाकी सारा लिख दो, तो 4y स्क्वायर। आगे वाले में क्या हो जाएगा, देखिए -4y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसमें x स्क्वायर दिया हुआ है तो कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।